और हमें न्यूमेरिकल की तरफ प्रोसीड करना है, राइट? या लॉस कौन कौन से हो गए थे, कहां तक हो गए थे? एवोगाड्रोस नंबर तक हो गए थे, यूनिट ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर, यूनिट ऑफ प्रेशर, डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ, ये सब हो गया था। ग्राम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ तक कर लिया था, यस, ठीक है, ठीक है बच्चों। बात यह है कि लॉस तो कंप्लीट हो गए, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, गैलो-सैक्स लॉ, ग्राम्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ। हम न्यूमेरिकल शुरू कर सकते हैं, लेकिन बच्चों चार्ल्स लॉ की एक और स्टेटमेंट होती है आप सब पढ़ने वाले बच्चों के लिए। वो सेकंड स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ यूजुअली डिस्कशन में नहीं आती, लेकिन हमारे सिलेबस की बुक में है, सिंटैक्स बुक बोर्ड में भी है, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, ए लेवल्स वाले बच्चे तो पढ़ते ही हैं वो सिलेबस में। तो हम वो वाली डेफिनेशन भी पढ़ते हुए हम आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ी सी उसमें समझने की ज़्यादा है, यूजुअली क्लास में डिस्कशन में कम आती है, आप भी इतना गौर नहीं करते, लेकिन वो सेकंड स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। तो पहले ज़रा हम उसको डिस्कस कर लें, फिर हम आगे की टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मैं कुछ स्लाइड्स आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों। कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स, आई थिंक सो पेज 38, बुक पेज 38 के ऊपर ये लिखी हुई, जहां पे चार्ल्स लॉ का ग्राफ गिवन है, जहां चार्ल्स लॉ का ग्राफ गिवन है वहां पे ये चीज गिवन है, ठीक है ना, वहां ये चीज गिवन है, तो वहां पे आप देख लीजिए बेटा। पढ़ा लूं मैं, फॉर्म के लिहाज से जितनी भी गाइडेंस थी सब मैंने क्लास में, बुक ग्रुप में पोस्ट कर दी, ठीक है। अभी मैं पढ़ाने आया हूं, उसके लिहाज से जो कुछ भी डिस्कशन था वो सब मैंने पोस्ट कर दिया है, ठीक है ना। आप ग्रुप में पढ़ें, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, एक एक चीज को मैंने गाइड कर दिया है, एक नहीं एक से ज्यादा पोस्टें मौजूद हैं, आप सारी पोस्टें पढ़ें, फॉर्म के लिहाज से सारी गाइडेंस वहां मौजूद है। मैं अभी पढ़ाने आया हूं, मुझे पढ़ाने दें। मैं चार्ल्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट पढ़ाने जा रहा हूं, जो यूजुअली क्लास में स्टूडेंट्स डिस्कशन में नहीं आती, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको पता आना चाहिए, ठीक है। सिंध बोर्ड के स्टूडेंट, जहां पे चार्ल्स लॉ में ग्राफ गिवन है, चार्ल्स लॉ का एब्सोल्यूट जीरो का, वहां पे ये डेफिनेशन गिवन है। और बाकी जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आखान बोर्ड, फेडरल बोर्ड, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स, बेटा आप लोग जो हैं अपनी बुक में, सिलेबस में, ये जहाँ चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट है ये वहां पे ढूंढें, आपको मिल जाएगी। मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूं बच्चों, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, स्लाइड शेयर कीजिएगा प्लीज। थोड़ा सा ज्यादा समझने का काम है बजरा। शायद ये नहीं, हाँ ये। दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, आपके साथ शेयर की जा रही है। सिंध बोर्ड में शायद बेटा पेज 38 है, देख लेना, जहां पे चार्ल्स लॉ का एब्सोल्यूट जीरो का ग्राफ है वहां पे ये गिवन है। मैं पढ़ भी देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ये ढूंढेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहां पे मौजूद है। पहले ऊपर वाला, ऊपर वाला इसको शेयर करो, बड़ा करना हो, बड़ा करना पड़ेगा, इसको लो पहले। हाँ जी बच्चों, ये देखो क्या लिखी हुई है स्टेटमेंट, कौन रीड करेगा? आप में से कोई स्टूडेंट रीड करेगा बेटा? स्लाइड शेयर किया, आप में से कोई रीड करेगा? माइक सही चल रहा है, ठीक है। आप में से कोई रीड करेगा बेटा? जो स्लाइड शेयर किया आप में से कोई रीड करेगा? हैंड रेस करें। माइक नहीं चल रहा, चलें फिर मैं रीड कर देता हूं। देखो अगर स्लाइड नजर आ रही है, तमाम बच्चों को स्लाइड नजर आ रही है, तमाम बच्चों को स्लाइड्स नजर आ रही है?
देखो क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू एब्सोल्यूट जीरो, in order to drive absolute zero, consider the following definition of Charles law. यानी this is another definition of Charles law. उमूमन आपने सुनी भी नहीं होगी, कितने बच्चों ने तो उसको अभी सुनी भी नहीं होगी, इंटर पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन this is the second statement of Charles law. हम V into T पढ़ के आप लोग आगे बढ़ जाते हैं, हालांकि this is the second statement of Charles law. तो मैं भी बढ़ तो आगे सकता था, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन बात यह है कि अगर MCQs में आ जाए तो पता होना चाहिए बेटा, ठीक है जी बेटा, जब भी तो मैं आपसे कह रहा हूं, यही तो बात है, बच्चे सब V into T पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं और वो समझते हैं चैप्टर चार्ल्स लॉ हो गया, जबकि ये क्वेश्चन पेपर में भी आई हुई है। समझ में आ गई बात? और अमूमन स्टूडेंट गौर ही नहीं करते कि ये भी कोई पढ़ने की चीज है। टीचर पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे ना, आप लोग बताएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो ये पढ़ें आप। देखो क्या लिखा हुआ है, जरा समझने की जरूरत है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1 आवर। बेटा मैंने अभी सिर्फ स्लाइड पढ़ रहा हूं, स्लाइड तो सबको नजर आ रही है ना, स्लाइड तो पहले देख लो, अपनी बुक में ढूंढते रहना जहां पे भी है, ये आपसे स्लाइड शेयर की गई है, वो मैं पढ़ रहा हूं अभी, पहले आप वो देखें। The volume of the given mass of a gas increase or decrease by 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade. पेज 38 सेकंड पैराग्राफ। सिन बोर्ड के स्टूडेंट पेज पहले ही मैंने कहा था पेज 38 पे है ये सेकंड पैराग्राफ। The volume of the given mass of a gas increase or decrease by 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade for every 1 degree rise or fall in temperature respectively. कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि जो भी वॉल्यूम कंसीडर किया गया at 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, जो भी वॉल्यूम गैस का कंसीडर किया गया, V into T होता है, तो जो भी वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसीडर किया गया, उसमें उस वॉल्यूम में हर 1 डिग्री राइज या फॉल होने पे जो वॉल्यूम का चेंज आएगा, जो भी वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसीडर किया गया, उस वॉल्यूम के चेंज में 1/273 का चेंज आएगा, ठीक है, ये बताया गया। अब इसको जरा समझें डिटेल में। In order to understand the above statement, look at the table 3.1 of the temperature volume data of the hypothetical gas. At 0 degree centigrade, the volume of the gas taken is 546, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम कंसीडर किया गया वो 546 सेंटीमीटर क्यूब कंसीडर किया गया, ठीक है, एंड इट इज 273 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट इज बीइंग सपोज फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज डबल्ड, यानी जब हमने टेम्परेचर को 273 डिग्री सेंटीग्रेड किया, 0 से 273 किया, तो वॉल्यूम जो 0 पे 546 था वो डबल हो गया 1092 सेंटीमीटर क्यूब पे, एंड इट शुड बिकम प्रैक्टिकली 0। अब हम जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हम टेम्परेचर जब 0 की तरफ गए, पहले तो प्लस में गए 273, तो वॉल्यूम डबल हो गया, 546 से डबल हो गया, ठीक है, और जब हम 0 से नीचे की तरफ गए -273 पे गए, तो प्रैक्टिकली वॉल्यूम क्या हो गया, बिकम प्रैक्टिकली 0 हो गया, ठीक है। द जनरल इक्वेशन इज नोन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट वेरियस टेम्परेचर, की इक्वेशन है जो ये नीचे दी हुई है, फॉर्मूला है चार्ल्स लॉ के कंसीडर करने के लिए। नीचे पढ़ें और क्या लिखा हुआ है। इट इज अ गैस इज वार्म बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इट एक्सपेंड बाय 1/273। जी बेटा बिल्कुल, ये फेडरल बोर्ड की बुक से ही पढ़ रहा हूं। इट इज अ, वहीं से स्लाइड शेयर की गई है। इफ योर गैस इज वार्म बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इट एक्सपेंड बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये असल बात ये है कि जो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कंसीडर किया गया, और हमने वॉल्यूम कंसीडर किया है 546 डिग्री सेंटीग्रेड, 546 सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री, और उसमें हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो चेंज आएगा, एक्सपेंड होगा, इंक्रीज करने पे वो 1/273 का इंक्रीज आएगा। सिंस ओरिजिनल वॉल्यूम इज 546, बता दिया उन्होंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सो फार फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर 2 सेंटीमीटर इंक्रीज इन द वॉल्यूम विल टेक प्लेस।
ठीक है ना। एवरी 1 डिग्री पे ओवरऑल 1/273 से जब आप उसको 546 को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो हमारे पास जो चेंज आता है वो 2 सेंटीमीटर का आता है। सिमिलरली फॉर 100 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, अ चेंज ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब टेक प्लेस। एंड डेफिनेटली जब 1 डिग्री पे जब रेशियो सॉल्व करते हैं तो 2 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम का चेंज आएगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टोटल चेंज कितना आएगा? 200 सेंटीमीटर का। सुनते रहो, अभी समझने की जरूरत है, ये बहुत जरा इस टाइप के स्टेटमेंट है। सिमिलरली फॉर ये हो गया 200, shown that the time does not shows that the volume does not increase correspond to increased temperature on surface के। For example, increase in temperature for 10 degree, तो this increase the volume from 46 to 746। ठीक है, अच्छा देखो ये स्टेटमेंट अभी आपने ये कॉपी कर ली, ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया इस स्लाइड को आप लोगों ने? इस स्लाइड को नोट कर लिया सब बच्चों ने? बच्चों इस स्लाइड को नोट कर लिया सब बच्चों ने? अगली स्लाइड शेयर करूं? ठीक है, अब अगली स्लाइड शेयर की जा रही है आपके साथ। इसको बड़ा करें थोड़ा सा। देखिए बेटा, अब ये वाली स्लाइड आ गई, सेकंड स्लाइड नजर आ रही है? सेकंड स्लाइड नजर आ रही है तमाम बच्चों को? तमाम स्टूडेंट्स को सेकंड स्लाइड नजर आ रही है? अब देखो इसमें, देखो कैसे 4 चार्ट बने हुए हैं। अब इसमें डिटेल में बात समझा दी गई है, हर टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना है। देखो कह रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना शो कर रहे हैं? 546। 0 पे 546 है बेटा, ठीक है। फिर 0 से जब आप 100 पे गए तो कितना हो गया? 546 से 746। इसका मतलब है चेंज कितने का आया? बताओ कितने का चेंज आया? 546 से 746 चेंज कितना आया? 200 का ना, ठीक है। और जब हम 0 से 273 पे गए तो वॉल्यूम 546 से डबल हो गया, यानी कि कितना हो गया? 546 का डबल करोगे तो क्या आएगा? 1092, ठीक है। और राइट साइड पे बिल्कुल इस तरफ दिया हुआ है कि हर 1 डिग्री राइज पे 0 से 1 पे गए तो 546 से 548 हुआ, यानी कि टोटल जो चेंज आया हर डिग्री के ऊपर वो कितना आ रहा है? 2 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आ रहा है। वो कितना आ रहा है? 2 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आ रहा है। तो 100 के ऊपर कितना आया? 200 का आ गया। समझ में आ रही बात? 0 से 1 पे, 0 पे 546 है तो 1 पे क्या हो गया? 548 हो गया। यानी कि हर 1 डिग्री पे राइट साइड पे दिया हुआ है टोटल चेंज कितना आ रहा है? 2 सेंटीमीटर क्यूब का। और अगर आप मैं भी समझा रहा हूं, बोर्ड पे भी समझा रहा हूं बेटा, अगर आप 0 से नीचे की तरफ जाएं, बोर्ड पे भी समझा रहा हूं बेटा, मैं समझा रहा हूं बोर्ड पे, जब 0 से नीचे की तरफ गए, पहले चार्ट को तो देख लो, फिर बोर्ड पे भी समझा रहा हूं। जब 0 से नीचे की तरफ गए, टेम्परेचर -273 हुआ, तो चेंज कितने का आया? वॉल्यूम कितना हो गया -273 पे? 0 हो गया। केल्विन में भी 0 हो गया। तो दिस इज सिंपली द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। क्या हो गया? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इसमें जो रेशियो है वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर का, वो हर डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल के ऊपर, राइज के ऊपर 1/273 प्लस का चेंज आएगा और फॉल के ऊपर 1/273 माइनस का चेंज आएगा। लेकिन जो चेंज है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब का ही चेंज है एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने पे वॉल्यूम 546 से 746 हो गया, यानी कि 200 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आया। इधर देखो, आप बोर्ड पे देखो जरा। जी बिल्कुल बेटा, ऐसा ही है। बोर्ड पे देखें बेटा, स्लाइड को 1 मिनट को रोकते हुए बोर्ड पे देखें।
तो ये कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो वॉल्यूम है वो 546 सेंटीमीटर क्यूब है, और कह ये रहे हैं कि एवरी 1 डिग्री राइज करने पे जो वॉल्यूम का चेंज है वो 1/273 है। तो जब आप इसको 273 से 546 को 273 से डिवाइड कर दोगे तो चेंज कितना है, 2 सेंटीमीटर क्यूब आया ना, ये 2 है ना। ये समझाया जा रहा है कि दिस फैक्टर से जो भी 0 पे वॉल्यूम है, अब आगे बढ़ोगे तो हर चेंज जो आएगा वो 273 का डबल क्या होता है, 546 होता है, और 100 पे क्या आ रहा है 746, यानी टोटल जो चेंज आ गया वो वॉल्यूम का कितना आ गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। जब एवरी 1 डिग्री पे 2 सेंटीमीटर का चेंज है तो 100 पे कितना आया 200 का, और ये डबल कब हो जा रहा है, जब 273 टेम्परेचर हो रहा है तो वॉल्यूम हो जा रहा है 1092 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका डबल हो गया, टोटल डबल इस पे हो रहा है। और जब आप इसको नीचे जा रहे हो -273 पे जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, जिसको हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट 0। केल्विन में भी 0 हो जा रहा है। तो एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द चेंज ऑफ वॉल्यूम इज 1/273, जिसको सिंपल वर्ड में आप कह रहे हो एवरी 2 सेंटीमीटर, एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आ रहा है। बस ये है, ये पूरी बात है। जी थोड़ा सा वो है, अब समझ में आया, जो बोर्ड पे समझाया तो बात समझ में आई कि एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर से वॉल्यूम का चेंज 2 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो 100 पे 200 आ गया, इस पे जो है डबल हो गया, और इस पे जो है वो वॉल्यूम 0 हो गया। दिस इज सिंपली द चेंज ऑफ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दी चार्ल्स लॉ की सेकेंड स्टेटमेंट, हम इसको कह सकते हैं। बच्चों ये टॉपिक मैं डिलीवर कर रहा हूं, इसको आपने गौर करना है, हम अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक जो बोर्ड पे भी बात लिखी है इसको भी नोट कर लो, मैंने स्टेटमेंट भी शेयर कर दी, 2 स्लाइड शेयर करी, उसको भी नोट कर लो, इसको जरा गौर करना, हम इसको अगली क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और स्लाइड शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ, आगे। ये बेटा ये एब्सोल्यूट 0 वाला ग्राफ है, इसमें -270 लिखा हुआ है, इसको -273 कंसीडर करें आप। जी बेटा ऐसे ही है, बस विद एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर। ये चार्ट पे भी लिखा हुआ है, ये बोर्ड पे भी समझाया मैंने। और एब्सोल्यूट 0 के जो ग्राफ है ये देख लो, -273 होगा, 270 लिखा हुआ है, ये 273 होगा, इसको भी नोट कर लें आप लोग, और इस पे जरा गौर करना, जो बोर्ड पे भी समझाया इस पे भी गौर करना। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, फिर से डिस्कस कर लेंगे, ओके। बस इतना ध्यान में रखें, एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम का चेंज 2 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है, और जो रेशियो है वो 1/273 का है। जब हम एवरी टेम्परेचर के ऊपर उसको नोट करेंगे तो 1/273, 546 डिवाइड बाय 273, 2 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आएगा, ये वाली बात है, ओके। ये थर्ड स्लाइड भी नोट कर लिया आप लोगों ने, थर्ड स्लाइड भी नोट कर लिया आप लोगों ने। बेटा जब 1 डिग्री पे 200 सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 पे क्या होगा, 546 का डबल क्या होता है बताओ, 546 में 200 ऐड करो राबिया, 546 में 200 को प्लस कर दो, क्या हो जाएगा 746 हो जाएगा। तो 1 पे जब 2 का चेंज है तो 100 पे कितना होगा, 200 का चेंज होगा, सिंपल, इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं। यहां से यहां तक, यहां से लेके यहां तक टोटल जो है 200 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज है ना। 546 से 1 पे 1 सेंटीग्रेड के ऊपर 2 सेंटीमीटर है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी सी बात है। बोर्ड पे दिखा, बोर्ड दिखाएंगे। जब 1 डिग्री 546 से 746 हुआ, तो जब 1 डिग्री के ऊपर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 2 सेंटीमीटर के रेशियो, 1/273 सॉल्व किया, 273 डिवाइड बाय 546,
5/6 को 2 सेंटीमीटर डिवाइड किया 2 सेंटीमीटर, हर रेशियो आ रहा है ये, तो 1 डिग्री के ऊपर 2 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो जब 546 से 746 गए तो टोटल कितना है, दोनों के दरमियान डिफरेंस 200 सेंटीमीटर का है ना, ये 200 ऐड करोगे तो 746 बन जाएगा। तो इसका मतलब है 100 डिग्री, 1 डिग्री पे 2 है तो 100 डिग्री पे क्या होगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज आ जाएगा। अब कुछ समझ में आया? बोर्ड पे है जो है वो नोट कर लो, बोर्ड पे जो है नोट कर लो, शेयर कर दें। चलो भाई ये बोर्ड पे शेयर कर दें। बेटा नोट कर लें आप लोग, ये नोट कर लें, बेहतर है अपने अल्फाज में, ये अपने अल्फाज में नोट कर लेनी, इसको अपने अल्फाज में नोट कर लें आप लोग, ठीक है। इस पे गौर करना, हम अगली क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे। मैंने कहा ये थोड़ा सा चार्ल्स लॉ का ऐसा स्टेटमेंट है जो उम्मन आपने, इतने सारे बच्चे हैं आप लोगों ने तो सुना भी नहीं, मैं भी आगे बढ़ सकता था लेकिन बात मुकम्मल नहीं होती इस तरह, मैंने तो इसलिए मैंने इसको लाजमी आपके साथ डिस्कस किया है बेटा, ठीक है। नहीं करना, हाँ वो तीनों तो कर देना, वो तीनों तो कर लेना। ये बेटा उन्होंने बुक में एक बात कह भी दी है, ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट भी पढ़ो कि फिलहाल जब आप एक मरतबा और स्टेटमेंट में पढ़ोगे तो बात समझ में आ जाएगी। हो गया, कॉपी कर ली, इसको गौर करना, फिर इसको हम अगली मरतबा फिर पढ़ेंगे, ठीक है। चलें जी, मैं न्यूमेरिकल शुरू कर रहा हूं, न्यूमेरिकल्स लिखना शुरू करें स्टूडेंट, अगली इसको गौर करना, हम अगली क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे, ओके। न्यूमेरिकल्स लिखना शुरू करें। न्यूमेरिकल्स लिखना शुरू करें। कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। अभी पढ़ लिया है, जितना समझ में आया है, बाकी इसको घर पे गौर करें आप लोग जरा, फिर इसको अगली क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे। वो पैराग्राफ जो स्लाइड 1 में था उसको दोबारा पढ़ना, ओके, तो फिर बात आपको और बेहतर समझ में आएगी। न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। क्वेश्चन लिखें, कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, compare the rate of diffusion of hydrogen and helium gas. Students, R1 over R2 equals to M2 over M1, ठीक है। R1 किसको बनाएंगे, इधर समझ लें आप लोग, ठीक है। R1 किसको बनाएंगे ये समझ लें आप लोग, उस गैस को बनाएंगे जिसकी रेट, जो लाइटर गैस होगी, जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है, जो लाइटर गैस होगी जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन और हीलियम में लाइटर कौन सी है, हाइड्रोजन है। रेट हाइड्रोजन ओवर रेट हीलियम इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। रूल क्या है, ये बार बार रिपीट होगा इसलिए परेशान नहीं हो। जो लाइटर गैस होगी जिसकी मॉलिक्यूलर मास कम होगा, जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, उसको हम ऊपर लिखते हैं, R1 बनाते हैं, बाकी खुद ब खुद अरेंजमेंट बन जाती है। तो हमें कंपेयर करना है हाइड्रोजन और हीलियम का, बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो R हाइड्रोजन और R हीलियम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, इनका रेशियो निकालना है। मॉलिक्यूलर मास की वैल्यूज पुट कर दी, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास गैस का 4 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है। सॉल्व कर लें बेटा इसको, ठीक है। तो सिंपल आंसर क्या आ गया, √2 आ गया, यानी सिंपल क्या आ गया, 1.414 आ गया। तो आप इसको रीड कैसे करोगे,
रीड कैसे करोगे कि रेट डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, rate of diffusion of hydrogen is 1.414 times greater than the rate of diffusion of helium gas. Rate of diffusion of hydrogen is 1.414 times greater than the rate of diffusion of helium gas. आसान है, आसान है स्टूडेंट। तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, बहुत आसान था, सबने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैं 20 से भी ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा इस चैप्टर के, बुक से भी कराऊंगा, बुक के एग्जाम्पल से भी कराऊंगा, पास पेपर से भी कराऊंगा, अपनी तरफ से भी कराऊंगा। पूरी मुकम्मल प्रैक्टिस हो जाएगी चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स की। एक दिन में नहीं होगा, अगली क्लास भी लगेगी, हो सकता है उसकी अगली भी क्लास लगे, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखो ताकि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो। अगला क्वेश्चन है, कंपेयर द रेट डिफ्यूजन ऑफ, जी बिल्कुल बेटा बच्चा क्वेश्चन था, बिल्कुल सही कहा आपने, शाबाश, बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है, तो वाकई बच्चा क्वेश्चन था। कंपेयर द रेट डिफ्यूजन ऑफ प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम गैस। कंपेयर द रेट डिफ्यूजन ऑफ ड्यूट्रियम, प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम गैस, प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम गैस। R1 over R2 equals to M2 over M1. This time बच्चों प्रोटियम and deuterium, these are the isotopes of hydrogen, protium, deuterium, tritium, these are the isotopes of hydrogen, सबको पता है। एटॉमिक नंबर इधर देखो भाई, 111, एटॉमिक मास इसका 1, इसका 2, इसका 3, सबको पता है ना। तो लाइटर कौन सी है? प्रोटियम लाइटर होती है, सबको पता है ड्यूट्रियम के मुकाबले में। तो ऊपर किसको लिखेंगे? प्रोटियम को। आर प्रोटियम ओवर आर ड्यूट्रियम इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्यूट्रियम मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटियम। ठीक है, और स्टूडेंट जो अब मैं लिखने जा रहा हूं, तमाम स्टूडेंट देख लें, मुझे पता है फिर भी अब बोल रहा हूं लेकिन फिर भी बच्चे पूछते हैं। ये D का एटॉमिक मास 2 है, D का एटॉमिक मास 2 है, और हमें किसका मास पुट करना है? D2 का, यानी कि गैस का मास पुट करना है। एक का 2 है, तो D2 का क्या होगा बताओ? 4 होगा ना। एक अकेले सिंगल का D2 का, D का 2 है तो गैस की फॉर्म में D2 का क्या होगा? 4। इसी तरह एक प्रोटियम का 1 है तो गैस की फॉर्म में प्रोटियम P2 का क्या होगा? 2 होगा। तो जवाब तो वही आ गया बेटा, √2 और रेट प्रोटियम ओवर रेट ड्यूट्रियम इक्वल्स टू 1.414। √2 को ओपन कर लिया तो हम कहेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ प्रोटियम इज 1.414 टाइम्स देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ड्यूट्रियम गैस। जी बिल्कुल, समझ में आया सबको? स्टूडेंट समझ में आया सबको? इजी है ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन कंपेयर बुक का क्वेश्चन और पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन और पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कंपेयर, आंसर को पढ़ेंगे ना। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ प्रोटियम इज 1.414 टाइम्स ग्रेटर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ड्यूट्रियम गैस। जो ऊपर है वो ज्यादा है, इसमें भी हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें प्रोटियम ज्यादा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेबस की बुक का क्वेश्चन, पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस। R1 over R2 equals to M2 over M1। बताओ लाइटर कौन सी है, हीलियम या सल्फर डाइऑक्साइड गैस? बताओ लाइटर कौन सी है? देखो बच्चों ने जवाब भी दे दिया, इतने सारे बच्चों ने, शाबाश, इतने सारे बच्चों का जवाब भी आ गया। R हीलियम और R सल्फर डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम। वैल्यूज पुट कर दो। सल्फर डाइऑक्साइड 64, हाइड्रोजन इज, हीलियम इज 4। 64 over 4 क्या आएगा बताओ? इधर देखो, 2 2s are 4, ये 32 हुआ, 2 1s are 2, 16√4 बाहर आ जाएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम is 4 times than the rate of diffusion of sulfur dioxide gas. Rate of diffusion of helium is 4 times than the rate of diffusion of sulfur dioxide gas. Okay? तीनों क्वेश्चन आसान है। अभी तो स्टार्ट लिया हमने, सिर्फ ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुझे 15 क्वेश्चंस कराने हैं। सिर्फ ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मैं 15 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, अभी सिर्फ 3 हुए हैं। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया? आसान है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं तमाम स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं टॉपिक को आसान करके, इंटरेस्टिंग बना के लेक्चर डिलीवर करूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। चाहे वो टॉपिक आपके सामने, हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर 7 में पीएच टॉपिक भी पढ़ा, बज़ाहिर ड्राई टॉपिक है, बफर भी पढ़ा, लेकिन उसको कोशिश की मैंने कि इस तरह से आपको समझाऊं कि आपका इंटरेस्ट भी पैदा हो, और इंटरेस्ट पैदा होगा तभी तो समझ में आएगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस X is half. The rate of diffusion of unknown gas X is half than that of hydrogen gas. Than that of hydrogen gas. The rate of diffusion of unknown gas X is half than that of hydrogen gas. Find the molecular mass of the gas X. Find the molecular mass of the gas X. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ ही पहले आप एक और क्वेश्चन थोड़ा सा गैप करके लिख लें। दोनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज डबल, यानी कि ट्वाइस द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन हदीका में बता दूंगा, समझा दूंगा, सारे न्यूमेरिकल करना तो बता दूंगा, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस डबल देन दैट ऑफ अननोन गैस एक्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एक्स। दो क्वेश्चन है, सवाल पूछने का अंदाज मुख्तलिफ है, लेकिन आंसर दोनों का एक ही आएगा। R1 over R2 equals to M2 over M1। देखो कह रहे हैं एक गैस X है, हाइड्रोजन से कंपेयर किया है, कह रहे हैं X गैस जो है उसका रेट हाफ है हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1 है तो ये हाफ है, अगर ये 1 है तो ये हाफ है।
इसका क्या मतलब हुआ? आप बताएं स्टूडेंट, रेट ज्यादा किसका है? आप स्टूडेंट्स बताएं रेट ज्यादा किसका है, हाइड्रोजन का या अननोन का? बेटा हाइड्रोजन का 1 है, एक्स का हाफ है हाइड्रोजन से, खुद ही कह रहे हैं रेट डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस इज हाफ देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब है ज्यादा किसका है, हाइड्रोजन का। 1 इसका है तो उसका हाफ है, तो ज्यादा रेट किसका है, इसका। तो रेट हाइड्रोजन ऊपर आएगा ओवर रेट एक्स। बाकी तो अरेंजमेंट हो गई, एम एक्स ओवर एम हाइड्रोजन। बाकी क्वेश्चन में बचा क्या? यहां पे वैल्यू पुट करो, हाइड्रोजन इज 1, एक्स इज 1/2, 1.5, एम एक्स निकालना है, हाइड्रोजन इज 2। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, 2:1, एम एक्स ओवर 2। उसके बाद बच्चों की तरह से स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर क्या हुआ, 2:1 का स्क्वायर, एम एक्स ओवर 2 का स्क्वायर, रूट कैंसिल, दिस इज 4, एम एक्स ओवर 2 जाके मल्टीप्लाई कर दिया, एम एक्स आ गया 8। ठीक है, जो लाइटर है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है उसी को ऊपर लेंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा कैसे, खुद देख लो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, जबकि अननोन का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, 8। डिसाइड कर लो लाइटर कौन सी है, खुद डिसाइड कर लो लाइटर कौन सी है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है, अननोन का 8 है, जब भी तो हाइड्रोजन का रेट ज्यादा है, एक्स का हाफ है। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बेटा, एक और क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। अब इसमें कह रहे हैं हाइड्रोजन और एक्स को कंपेयर किया है, कह रहे हैं हाइड्रोजन का ट्वाइस है एक्स के मुकाबले में, तो हाइड्रोजन 2 है तो वो 1 है। पूरा क्वेश्चन ही वही है, बस पूछने का अंदाज मुख्तलिफ है। कह रहे हैं हाइड्रोजन का ट्वाइस है डबल एक्स के मुकाबले में, तो ज्यादा किसका है, हाइड्रोजन का। R1 ओवर R2 इक्वल्स टू M2 ओवर M1। ठीक है, M2 ओवर M1, R हाइड्रोजन ओवर RX इक्वल्स टू MX ओवर M हाइड्रोजन। दिस इज 2:1। बाकी पूरा क्वेश्चन वही, MX ओवर 2। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, जवाब एक ही आ जाएगा, सेम आ जाएगा, सिर्फ पूछने का अंदाज मुख्तलिफ था। 2:1, MX ओवर 2, रूट कैंसिल, दिस इज 4, MX ओवर 2, MX इक्वल्स टू 8। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिसका रेट ज्यादा होगा, कम नहीं, जिसका रेट ज्यादा होगा वो ऊपर लेंगे। जिसका रेट ज्यादा होगा, जो लाइटर होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, उसको ऊपर लेंगे। जो लाइटर गैस होगी, तो लाइटर गैस कौन सी है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है ना, जिसका रेट ज्यादा है, तो ज्यादा किसका है, इसका है। जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वही तो लाइटर होगी। तो आपके सामने मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 2 है, इसका 8 है, तो लाइटर कौन सी हुई, हाइड्रोजन हुई। रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, जिसका 2 रूल है यहां पुट करने का, जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा या मॉलिक्यूलर मास कम होगा, उसी का तो रेट ज्यादा होगा। और कह भी रहे कि हाइड्रोजन का एक्स का हाइड्रोजन मुकाबले में हाफ है, तो ज्यादा किसका है, हाइड्रोजन का, जब भी हाइड्रोजन को ऊपर लिखा है। ऑब्वियसली ये हम तो लॉ में पढ़ के आए हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी। ये तो हम स्टेटमेंट ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये 2 क्वेश्चन है, इसी दोनों क्वेश्चन को जस्ट फॉर प्रैक्टिस, दोनों क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या करना है, हाइड्रोजन की जगह पे आप हीलियम ले लो, पूरा वही क्वेश्चन रखो, हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम लेके जवाब निकालो क्या आ रहा है। हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम करते जाओ, जवाब क्या आ रहा है जल्दी से बता दो मुझे।
हो गया बच्चों? बिल्कुल 16 आएगा। मैंने सॉल्व भी कर दिया, बोर्ड पर भी सॉल्व कर दिया, बोर्ड पर भी सॉल्व कर दिया। हदीका तो समझ में आ रहा है? गैस है ना, हमेशा ऑक्सीजन गैस है, 16 नहीं लेंगे, 32 लेंगे। गैस है तो 32 लेंगे। ग्राम फ्लो ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस है तो हम 32 पुट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आगे बढ़े, शाबाश। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़े डिफिकल्ट कराएं। अच्छा लिखो क्वेश्चन एनटीएस पास पेपर का, लिखो क्वेश्चन एनटीएस पास पेपर का। 2919 बेटा पास पेपर क्वेश्चन लिखे, एनटीएस पास पेपर का। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स then that of unknown gas X. Find the molecular mass of the gas X. Find the molecular mass of the gas X. Past paper question. हाइड्रोजन का 4 टाइम्स है, then that of unknown gas X. क्या आया जवाब? X के मुकाबले में हाइड्रोजन का 4 टाइम है, कह रहे हैं X का निकालो। तो अब क्या हो गया? फोर ओवर 1 कर दो। एनटीएस पास पेपर अपनी तरफ से नहीं कराए, क्वेश्चन एनटीएस पास पेपर का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही करा रहा हूं। हीलियम इज 4, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फोर का स्क्वायर mx ओवर 4 का स्क्वायर 16 mx ओवर 4 जाके मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? हाइड्रोजन है बेटा, सॉरी हाइड्रोजन है, 2 आएगा, 2 आएगा। दिस इज 32। ठीक है, हाइड्रोजन है 2 आएगा 32। करेक्शन कर दी, हाइड्रोजन है 2 आएगा 32। सही है, करवा रहा हूं बेटा, करवा रहा हूं, करवाने तो दें। मैंने कहा 15 क्वेश्चंस हैं, जब सारे हो जाएं तो फिर आपको इजी मुश्किल सब करवा दूंगा ना मैं। पास पेपर के भी करा रहा हूं, अपनी तरफ से भी करवा रहा हूं, सब करवा रहा हूं, करवाने तो दें मुझे। और मैंने कहा एक दिन में नहीं होंगे ये, 2-3 दिन लगेंगे न्यूमेरिकल्स को, सारे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाले न्यूमेरिकल्स करने, बॉयस लॉ के, चार्ल्स लॉ के करने, डाल्टन्स लॉ के करने, सारों के करने। ये हो गया, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, आज की क्लास के लिए बच्चों 3 क्वेश्चन और हैं, बस आज की क्लास में हम अभी 3 क्वेश्चन और करेंगे बस। चैप्टर 2 की थ्योरी पार्ट गैस का एंड हो गया है बच्चों, सॉलिड बाकी है, लिक्विड बाकी है। सॉलिड में एक ही दिन में पढ़ाऊंगा, बुक से पढ़ाऊंगा और उसके लिए स्लाइड शेयर कर दूंगा। सॉलिड को बहुत आसान करूंगा आपके लिए पढ़ाने के लिए, याद करने के लिए, तो वो एक दिन में हो जाएगा। हाँ, लिक्विड में 1 से 2 दिन लगेंगे। अभी गैस की थ्योरी हुई है, सॉलिड लिक्विड बाकी है। सॉलिड में आपको बहुत आसान करके, इजी करके, स्लाइड शेयर करके याद करने वाला काम जो है वो मैं समझा दूंगा शॉर्टकट करके, और लिक्विड फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम।
पहले न्यूमेरिकल करवा रहा हूं गैस के। क्वेश्चन लिखें, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस एक्स, the rate of diffusion of unknown gas X is 1/5 1/5 1/5 then that of helium gas, find the molecular mass of the gas X. Find the molecular mass of the gas X. Option A 25, option B 50, option C 75, option D 100। शाबाश बेटा शाबाश, बहुत से बच्चों ने जवाब भी दे दिया। 25, 50, 75, 100 कह रहे हैं एक्स गैस है हीलियम के मुकाबले में, तो अगर हीलियम का 1 है तो एक्स का 1/5 है कह रहे हैं। तो ज्यादा किसका हुआ? हीलियम का, कि हीलियम के मुकाबले में एक्स का 1/5 कम है, तो ज्यादा किसका है? हीलियम का है। तो R1/R2 इक्वल्स टू M2/M1, R हीलियम ओवर RX, MX/M helium. Helium is 1, X is 1/5, MX/helium is 4। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाके 5/1 MX/4। बच्चों की तरह से स्क्वायरिंग बोथ साइड, फाइव ओवर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? 5 स्क्वायर MX/4 का स्क्वायर, रूट कैंसिल, दिस इज 25, MX/4 जाके मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, MX आ गया हमारे पास 100। आसान हो गया। The rate of diffusion of unknown gas X is 1/5 than that of helium gas. The rate of diffusion of unknown gas X is 1/5 than that of helium gas. Find the molecular mass of the gas X. मजा आ रहा है ना क्वेश्चन? The rate of diffusion of unknown gas is 1/5 than that of helium gas. Find the molecular mass of the gas X. बच्चों बस आज की क्लास के लिए 2 न्यूमेरिकल और पास पेपर के क्वेश्चन। आज की क्लास के लिए 2 न्यूमेरिकल और पास पेपर के क्वेश्चन। दोनों पास पेपर के क्वेश्चन है। लिखें क्वेश्चन, 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 250 centimeter cube of a sample of hydrogen gas diffuses तो मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं, पास पेपर क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ sample of hydrogen gas diffuses 4 times as rapidly as 250 centimeter cube of unknown gas X
Find the molecular mass of the gas X. To 50 centimeter cube of sample of hydrogen gas if uses 4 times as rapidly as to 50 centimeter cube of an unknown gas. Calculate the molecular mass of the gas X. क्या आएगा जवाब? बताओ क्या आएगा जवाब? To 50 centimeter cube of a sample of hydrogen gas, if uses 4 times as rapidly as unknown gas X, as to 50 centimeter cube of unknown gas X, find the molecular mass of the gas X. क्या आएगा? NTS पास पेपर क्वेश्चन. R1 over R2 equals to M2 over M1. वॉल्यूम सेम है बच्चों, कैंसिल हो जाएगा. कह रहे हैं इसका 4 है इसका 1 है, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा. यही वाला क्वेश्चन है. R1 over R2 equals to M2 over M1. ठीक है, यहां पे रेट किसका? हाइड्रोजन, और X कर दो, X ओवर हाइड्रोजन कर दो. तो R हाइड्रोजन ओवर RX, दिस इज 4 over 1, mx over 2, squaring both side. क्या हो जाएगा? 4 over 1 का स्क्वायर, mx over 2, रूट कैंसिल, दिस इज 16, mx over 2 जाके मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 32. वॉल्यूम सेम है, कैंसिल हो जाएगा बच्चों. वॉल्यूम सेम है, कैंसिल हो जाएगा. वॉल्यूम सेम है, कैंसिल हो जाएगा. तो मैं करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं करवा रहा हूं. मैं अभी टॉपिक कंटिन्यू, मैंने कहा है कि कंप्लीट करवा दिया, मैंने करवा रहा हूं मैं भी. 32 आ गया ना इसका. एक क्वेश्चन और लिखो, ये भी पहले आया हुआ है, एनटीएस में आया हुआ है. बहुत आसान क्वेश्चन आए में. The rate of diffusion of hydrogen is 6 times than that of unknown gas X. The rate of diffusion of hydrogen is 6 times than that of unknown gas X. Find the molecular mass of the gas X. Find the molecular mass of the gas X. 6 times than that of unknown gas X. Find the molecular mass of the gas X. अब क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन बच्चों एनटीएस में अब आया हुआ है एक मर्तबा, 6 टाइम्स का भी आया हुआ है, 6 टाइम्स. तो आप क्या पुट करो, यहां 6 पुट कर दो, ये 6 पुट कर दो, 6 पुट कर दो, 6 पुट कर दो. तो क्या आ गया? ये 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, क्या आ गया जवाब? 72 आ गया. ऐसा कराऊंगा आगे जाके क्वेश्चन, अगली क्लास में कराऊंगा वो वाले भी. ठीक है, अभी तो टॉपिक मैंने आज शुरू किया हुआ है ना, वो अगली क्लास में जाके कराऊंगा. जितने भी क्वेश्चन अभी करते जाओ, पहले तो आसान वाला किया. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और जो बच्चे कह रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो मैंने तो पास पेपर के कराए, अपनी तरफ से तो नहीं करा रहा ना. सिलेबस की बुक के भी करा दिए. अगली क्लास में भी सिलेबस की बुक के कराऊंगा, पास पेपर के भी कराऊंगा. ओके, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वन है. अब मैं देखता हूं आप में से कौन सही जवाब देता है. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन,
बच्चों सिर्फ क्वेश्चन इजी नहीं है, समझाने का अंदाज भी आपको लिए इजी है, ये वाली बात भी है, कॉन्सेप्ट भी इजी है। अच्छा भाई, पास पेपर का क्वेश्चन, अब ये देखता हूं मैं कौन सही जवाब देता है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को इस क्वेश्चन पे। एक मरतबा नहीं, क्वेश्चन को 2 मरतबा सोचना फिर सॉल्व करना। देखता हूं कौन सही जवाब देता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। लिखो बेटा क्वेश्चन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस having molecular mass, the rate of diffusion of a gas having molecular mass, the rate of diffusion of a gas, the rate of diffusion of a gas having molecular mass just double of nitrogen, just double of nitrogen is 56. The rate of diffusion of a gas, the rate of diffusion of a gas having molecular mass just double of nitrogen is 56. Find the rate of diffusion of nitrogen gas. Find the rate of diffusion of nitrogen gas. Option A 79.19, option A 79.19, option B 56, option C 112, option D 90, option E 210। मैं रिपीट कर रहा हूं ऑप्शंस। ऑप्शन A 79.19, ऑप्शन B 56, ऑप्शन C 112, ऑप्शन D 90, ऑप्शन E 210। अब देखता हूं कौन सही जवाब देता है। क्वेश्चन पूरा मैंने बताया। फाइंड द रेट ऑफ नाइट्रोजन गैस। साफिया बेटा शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मरियम एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अबरार एक्सीलेंट। 3 बच्चों ने जवाब दे दिया। क्लास का लास्ट क्वेश्चन, पास पेपर का क्वेश्चन, 2 मरतबा सोचो फिर सॉल्व करो तो सही आएगा। मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को सॉल्व करने का, करो। सभी का शाबाश बेटा। फातिमा शाबाश, बिल्कुल सही आया आपका आंसर। अभी तक सिर्फ 5 बच्चों ने सही जवाब दिया है, सिर्फ 5 बच्चों ने सही जवाब दिया है बस। पूरी क्लास में से सिर्फ 5 बच्चों ने सही जवाब दिया है। 2536 मरियम, शाबाश बेटा। 6 स्टूडेंट हो गए। सना 2559, शाबाश। जिसने डेटा बना लिया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, उसका जवाब आ गया। लाइबा शाबाश, 2320, शाबाश। जिसका सही जवाब है मैं उसको बताता जा रहा हूं। सिद्रा शाबाश, 1842, शाबाश। सात स्टूडेंट ने सही जवाब दे दिया, 7 या 8 स्टूडेंट ने, बस पूरी क्लास में से बस। पास पेपर क्वेश्चन, जोया शाबाश, 2318 जोया शाबाश।
2335 बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मारिया, अब सही जवाब आ गया 2304, शाबाश। राबिया शाबाश, उम्मे ऐमन शाबाश। अब तो हो गए, काफी सारे बच्चे हो गए, 10-12 बच्चों ने सही जवाब दे दिया। बेटा मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दूं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन इज जस्ट, क्या था भाई क्वेश्चन? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस हैविंग मॉलिक्यूलर मास just double of nitrogen is 56. ईशा बेटा शाबाश, 2455 शाबाश। 56, the rate of diffusion of a gas having molecular mass just double of nitrogen is 56. हदीका शाबाश, 2404 शाबाश। 56, find the rate of diffusion of nitrogen gas. Find the rate of diffusion of nitrogen gas. बच्चों अब मैं सॉल्व करा देता हूं। फिजा बेटा शाबाश, 2518। मारिया बेटा बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखा करें तमाम बच्चे बेटा। 2304, देखो भाई क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, एनटीएस क्वेश्चन कह रहे हैं एक गैस है जिसका मॉलिक्यूलर मास डबल ऑफ नाइट्रोजन है, उसका रेट है 56। ये है क्वेश्चन। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस हैविंग मॉलिक्यूलर मास डबल ऑफ नाइट्रोजन इज 56। तो एक बात तो डिसाइड हो गई बच्चों कि जो भी गैस X है वो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास से डबल है उसका मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब यह हुआ कि लाइटर कौन सी हो गई? नाइट्रोजन हो गई, क्योंकि जो X गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास डबल ऑफ नाइट्रोजन है, तो लाइटर कौन हो गई? X, नाइट्रोजन हो गई। तो नाइट्रोजन को ऊपर लिख दिया, यही फाइंड आउट करना है, और उस X गैस का रेट गिवन है 56। तो मॉलिक्यूलर मास तो खुद ही बता दिया उन्होंने, M ओवर M नाइट्रोजन, कह रहे नाइट्रोजन से डबल है, तो आपको पता है नाइट्रोजन का 28 होता है, तो X का क्या हो गया? 56 हो गया। RN2 ओवर 56, ठीक है। देखो ये असल डाटा है, कह रहे हैं X का मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन से डबल है, इसका मतलब है नाइट्रोजन लाइटर हो गई, उसको ऊपर लिख दिया, और जो X गैस का रेट है वो 56 है। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 28 है, और उन्हें बताया नहीं कि X का कितना है, बस इतना कह दिया कि डबल ऑफ नाइट्रोजन है, तो 28 का डबल क्या हो गया? 56। बाकी क्या बचा क्वेश्चन में? कुछ नहीं बचा। 56 सॉल्व कर लिया। 56 स्क्वायरिंग बोर्ड साइड की जरूरत नहीं है बेटा, स्क्वायरिंग बोर्ड साइड की जरूरत नहीं है। दिस इज 2 √2 आएगा, इधर √2 आ गया, 1.414, जाके RN2 को 56 को जाके इससे मल्टीप्लाई कर दो, RN2 आ जाएगा, दिस इज 79.19। ओके, मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करके? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर न्यूमेरिकल्स ही करेंगे।